So today we shall start first chapter of SST 7th standard. The name of the chapter is Medieval Period, Where, When and How. मेडिवल पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Introduction. As you know that historians have divided history into three periods. Historians ने हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा है. पहला नाम है एंशियंट पीरियड, दूसरा मेडिवल पीरियड और तीसरा मॉडर्न पीरियड जो आजकल चल रहा है. द एंशियंट पीरियड रेंजेस फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स टू अबाउट 8th century AD. तो 8वीं सेंचुरी तक जो टाइम था उसको हम एंशियंट पीरियड कहते हैं. ठीक है. द मेडिवल पीरियड रेंजेस फ्रॉम अबाउट 8th century AD टू अबाउट 18th century AD. ठीक है. 8 से लेकर 18 तक, 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक जो पीरियड है उसको हम मेडिवल पीरियड कहते हैं. और 18th सेंचुरी से जो आगे जो अब चल रहा है दिस इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियड. सो एंशियंट पीरियड जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से, जब हिस्ट्री लिखना हम शुरू हुए तब से लेकर 8th सेंचुरी तक, फिर 8th सेंचुरी से 18th तक मेडिवल पीरियड, और 18th से अब तक प्रेजेंट जो टाइम है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियड. तो तीन पीरियड्स बन गए. हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में, थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है. हिस्ट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू दीज थ्री पीरियड्स कीपिंग इन व्यू द मेजर चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग देम. अब तीन पार्ट्स में जैसे से चेंजेस आते गए हिस्ट्री में उस हिसाब से हिस्ट्री को डिवाइड किया है. The three periods of history. Harshvardhan was the most important ruler towards the close of ancient period. ठीक है. तो शुरू में जो एंशियंट पीरियड था उसमें हर्षवर्धन नाम का जो राजा था वो सबसे इम्पोर्टेंट था. आफ्टर हिज डेथ इन 647 AD, जब उसकी डेथ हो गई 647 AD में, several small kingdoms came into being. पहले तो उसने सारे भारत को इकट्ठा रखा हुआ था. अब 647 में जब उसकी डेथ हो गई तो राज्य जो है छोटी छोटी किंगडम्स में बंट गया और छोटी छोटी किंगडम एक तरह की अलग हो गई. द रूलर्स ऑफ दीज किंगडम्स फॉट विद वन अनदर. तो उनके जो राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे. As a result of which India became weak and this proved advantageous to the Muslim invaders. तो जब राजा अपने साथ आसपास अपने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए हर्षवर्धन के बाद, तो जो मुसलमान रूलर्स थे जो हमला करने आते थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया. उन्होंने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया. ठीक है. द मुस्लिम इन्वेजन्स बिगेन इन द 8th century. तो 8वीं सेंचुरी में मुसलमानों ने हमले करने शुरू कर दिए. इसलिए कहते हैं ना कि जो एंशियंट पीरियड है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से 8th सेंचुरी तक चला था. 8th सेंचुरी में हमले शुरू हो गए. सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी ए चेंज ऑफ पीरियड. 8th सेंचुरी जो है ना उसमें हमने मतलब मेडिवल पीरियड एक तरह का शुरू हो गया, चेंज ऑफ पीरियड शुरू हो गया. सिमिलरली द मुगल रूल सॉ इट्स लास्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. अब मुगल रूल चलता गया 8th सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक. सबसे पहला जो मुगल राजा था वो बाबर था. ठीक है. बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, ऐसे मतलब चलता गया 18वीं सेंचुरी तक. जैसे मेरी बात सुनी, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा हुआ था. हर्षवर्धन के बाद कई छोटे छोटे राजा आ गए तो एंशियंट पीरियड खत्म हो गया, मेडिवल पीरियड शुरू हो गया. मेडिवल पीरियड चला 8 से लेकर 18th तक. ठीक है. 18th में मुस्लिम रूल भी खत्म हो गया जब अंग्रेज आ गए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ.
The Muslim rule saw its last during the 18th century as the British started to set themselves in India, and this brought about a major change in India. जब अंग्रेज आए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, हिस्ट्री में चेंज आ गया. Therefore this century is accepted as the start of modern period. तो 18th century को हम मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट बोलते हैं. These changes took place not only in political field बट आल्सो इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड. तो चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गए. एक्सटेंट ऑफ रीजन, अब कहाँ तक राज्य फैला हुआ था उन दिनों. मैनी ऑफ अवर पास्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स अकर्ड वेल आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया. Just imagine the size of India at the start of medieval period, which extended right from Afghanistan in west to Myanmar in the east. तो हमारा जो राज्य था, भारत जो था, वो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था. वेस्ट में अफगानिस्तान और ईस्ट में म्यांमार, यहाँ तक फैला हुआ था. तो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैला हुआ था. इतना ज़्यादा राज्य जो था ना, वो इंडिया का फैला हुआ था. ठीक है. मेडिवल पीरियड में जो मुग़ल थे, उन्होंने राज्य बहुत ज़्यादा फैला लिया हुआ